हमारे वक्ता अध्यक्ष महोदय श्री मनोज कुमार जी से मैं निवेदन पुनः कर रहा हूँ कि अपनी बातों को हम लोगों के सामने रखें। हमारे बीच परम आदरणीय एसएससी विभीषण सर, डाक निदेशक गोरखपुर, मंचासीन हमारे डाक अधीक्षक पटना साहिब और सहायक डाक अधीक्षक मुख्यालय डिवीजन पटना शैलेंद्र जी, और आज के सभा के मुख्य आकर्षक हमारे जी चंदन जी, चंद्रमा जी, दिनेश जी, राम कुमार जी और हर दिल अजीत हमारे राम निरंजन बाबू। आज हम लोग इनके विदाई कम सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ये महफिल दिखा रहा है कि इन्होंने अपने कार्य के प्रति कितना वफादार थे। इन्होंने जब से कुछ बीते पलों का हम भी जिक्र करेंगे। जब मैंने विभाग में ज्वाइन किया था तो राम निरंजन बाबू उस समय अकाउंटेंट में था और डिपार्टमेंट में हम लोगों का कोई प्रसिद्ध नहीं। तो कुछ लोग चले गए थे ट्रेनिंग में और हम 5-6 लोग थे यहीं पर। तो इन्होंने बिना जान पहचान के वो 2 तारीख को हम लोगों को 2 जुलाई को 97 को हम लोगों को यहाँ प्रयत्न करके SSRM से मिल के यहाँ से भेजा था। और जब ट्रेनिंग उपरांत हम लोग जब यहाँ आए तो 13 आदमी हम लोग पीटी डिवीजन में थे, जिसमें एक साथी राकेश जी भी हैं। तो हम लोग के गार्जियन स्वरूप इन्होंने व्यवहार किया और पथ प्रदर्शन किया। मैं उनके फिर उसके बाद देख रहे हैं कि चाहे ये विभाग का कार्य हो, चाहे ये व्यक्तिगत कार्य हो, सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और सबको सुनते हैं, सबके विचारों को रखते हैं। यहाँ तक कि चाहे विभाग के उत्थान का बात हो, ये अपने हायर अथॉरिटी से मिलके उसको कराने की क्षमता में। जब भी कोई बात, अगर विभाग का कोई काम अगर ये हो रहा है, कोई मतलब बॉन्ड का काम करते हैं, जब नेता बने तो विभाग के बॉन्ड का काम कर रहे हैं। जो अगर कोई विभाग का हित का बात है, कोई कर्मचारी को संबोधन करना है कि कोई आदमी ऐसा हो जो कर्मचारी की बात को सही अपने हायर अथॉरिटी के पास रखता हो और हायर अथॉरिटी की बात को कर्मचारियों के बीच में रखकर उसका सुचारू रूप से कार्य कराता हूँ। अभी जब से हम लोग यहाँ एक प्रेजेंट, ये सौभाग्य की बात है कि उस समय ये गार्जियनशिप में हमारे थे। आज हम यहाँ जो है सो शूटिंग अधीक्षक के रूप में हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही भावुक का क्षण है। और जब से मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ, हमको इनको देखते हैं तो वही पल हमको आ जाता है। मैं अपने को संभाल नहीं पाते हैं और सब दिन मेरा भाव वही रहेगा। तो जी, तो जब भी हम आप लोग देखते भी हैं और सब भी महसूस करते हैं कि जब हम बैठते हैं देखते हैं तो हमको वही भाव समझ में आता है। क्योंकि RMS मेरा पेरेंट यूनिट रहा है। मैं भी RMS के उत्थान के लिए हमेशा सोचते रहता हूँ। यहाँ का कहीं भी रहता हूँ, अगर कोई यहाँ का कर्मचारी मिल जाए तो लगता है कि हमारा ही घर के समान।
जहाँ जो पेरेंट यूनिट होता है उसको लोग भुला नहीं पाता। जितने भी साथी हैं काम के दरमियान भी अभी भी ऐसा नहीं लगता है, हमको फील होता है कि कोई हम अपना अधिकारी से बात कर रहे हैं या कोई उनका समस्या रहता है उसको सुनते हैं। तो आज तो महफिल हमारे सर रामनिरंजन बाबू के लिए है और इन्होंने जो कार्य किया है ये तो बहुत ही काबिले तारीफ है। जितनी प्रशंसा जितने लोगों ने बोला है वो सब कम। जो इन्होंने काम किया है वो आप इसका निशंक ये है कि अभी तत्काल राष्ट्रीय स्तर के जो अधिवेशन हुआ उसमें चीफ सर पीएम जी सर ने काफी टाइम देके और काफी इनके बारे में सब था चीफ सर का कि जो मतलब लोग ये रिटायर होता है दिमाग से। मैंने रिटायरमेंट का कोई एज नहीं होता, जब तक वो चाहेगा नहीं कि हम रिटायरमेंट हुए तब तक वो रिटायर होगा। तो ये विभाग से रिटायर कर रहे हैं लेकिन हम लोगों के दिलों से रिटायर नहीं कर रहे हैं। ये हम लोगों का आप सभी का पथ प्रदर्शक बने रहेंगे, मैं ये आशा करता हूँ। खास करके हमारे और भी साथी जो है तो ये रिटायर किए हैं, उन्होंने अपनी दक्षता से अपनी सत्यनिष्ठा से काम किया जिसका प्रतिफल है कि रिटायरमेंट के दिन किसी आदमी का दक्षता और सत्यनिष्ठा का प्रतीक होता है कि उसका प्रोविजनल पेंशन, उसका ग्रेच्युटी, उसका जीपीएफ, लीव सैंक्शन सब उसको उसी दिन मिलता। ये हम लोगों के विभाग का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये बहुत ही गौरवान्वित क्षण होता है कि अगर मैं 30 साल 35 साल 40 साल तक तो 40 साल लगभग 39 साल काट किया है, उसका जो है सो प्रतिफल होता है, उसका सर्टिफिकेट होता है कि जिस दिन हम रिटायर किए हैं उस दिन हमको जो है सो सारा बेनिफिट विभाग का जो मेरा किए हैं उसको हमको मिले। और हमारे साथी कर्मचारी, सहयोगी कर्मचारी का ये सारा इनके कार्य का कोई सर्टिफिकेट देने की कोई बात नहीं है। इन्होंने सभी लोगों ने बहुत ही सत्यनिष्ठा से काम किया है। एक बात और आप लोग जान लीजिए कि हमारे आरएमएस का जो मेहनत का पैसा है उसका फल ये होता है कि किसी भी कर्मचारी का देखिएगा बाल बच्चा इधर उधर नहीं होता, सारे लोग का बाल बच्चा अच्छे पोस्ट पर होते हैं, क्योंकि उसको मैंने शुरू से ही दिखता है कि जो मेरे फादर इतना मेहनत करते हैं, इतना टाइम से काम करते हैं, वो लगनशील होता, इतना मेहनत से वो पैसा लाते हैं, इसलिए उनको जो है सो किसी भी बच्चे का देखिएगा कि बहुत हमारे साथी कर्मचारी का, सर का भी और लोगों का भी, जितने सबका बाल बच्चा अच्छे रास्ते पर होता है। ये हम लोगों का बहुत ही बड़ा ये होता है। तो हम लोग को ऊर्जावान साथियों से ये निवेदन रहेगा कि हमारे जो आदर्श हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, उनके रास्ते पर चलकर और उसी ढंग से काम करें, जिससे हमको आने वाले समय में जब मेरा सेवा कोई भी आदमी काम करता है तो ये समझना चाहिए कि हमको जब प्रतिफल तुरंत नहीं मिलेगा। आपको जो तपस्या कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो क्या है? तपस्या है। इसका प्रतिफल कब मिलेगा? तपस्या खत्म होगी तब। तो आपको जो सेवानिवृत्ति होता है वो तपस्या खत्म होने का वक्त होता है, तो उस समय आपको प्रतिफल मिलेगा कि हमने क्या किया। तो आप ऊर्जावान साथियों से निवेदन है कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो तुरंत क्षणिक आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपको जब सेवानिवृत्त होंगे उस समय आपके महफिल में पता चलेगा कि हमने क्या कार्य किया। अंत में मैं अपने निरंजन बाबू के लिए और साथी सहयोगी के लिए ये निवेदन करूँगा कि इनका आगे का जिंदगी सुखमय हो, शांतिपूर्ण हो, समृद्ध हो, और ये आगे का जिंदगी इसी ढंग से हम लोगों के साथ बिताते रहें। और अपने ऊर्जावान साथियों,
और सहयोगियों के लिए बीते हुए साल और आने वाले पल के लिए मैं शुभकामना देता हूं, नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय।